नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, 21 जून 2020 को जैसा आप जानते हैं सूर्य ग्रहण की तिथि है। आपने सुना भी है कि मंगल को छोड़ते हुए 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, अर्थात बुध की उस नियत राशि मिथुन राशि जो हमारे भारत देश की कुंडली के दूसरे भाव उस नियत मिथुन राशि बुध से संबंधित राशि में 4 ग्रहों की युति कंजक्शन मोड बनने वाली है। उस 21 जून को उस अमावस्या की तिथि में सूर्य ग्रहण योग का जो चरितार्थ करते हुए उस मुहूर्त काल में हम एंट्री करने वाले हैं। मित्रों, कैसा इसका प्रभाव पड़ना है, इसी बिंदु क्रम में मित्रों मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, ऐसा नहीं होता है। इस सूर्य ग्रहण में मंगल को छोड़ते हुए 6 ग्रह वक्री हो जा रहे हैं। बुध की राशि मिथुन राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध वक्री और राहु, इन 4 ग्रहों की युति रहेगी। वहीं 18 जून को मंगल बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर चुके रहेंगे और हमारे भारत देश की जन्म कुंडली के दूसरे भाव जो धन का, अर्थव्यवस्था का और कुटुंब की बात करें तो भारत वर्सेज राज्यों की बात हो सकती है, जम्मू कश्मीर की बात हो सकती है। इसके अंतर्गत पीओके भी, पाक अधिकृत कश्मीर भी उसको समाहित आप कर सकते हैं। मित्रों, भारतवर्ष की उस संकल्पना में पाकिस्तान हमारे देश की आज़ादी की प्राप्ति की एक दिन पहले हुआ है। पाकिस्तान को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, चूंकि दूसरा कुल खानदान कुटुंब का भाव है। उस कुटुंब कुल खानदान उस मिथुन राशि, उस बुध की नियत राशि मिथुन राशि से ही सूर्य ग्रहण की उस नियत तिथि 21 जून में ऐसा क्या होना है। मित्रों, उस फलादेश की प्रक्रिया को आप कैसे महसूस कर सकते हैं, आप कैसे चरितार्थ कर सकते हैं, इसी बिंदु क्रम में मित्रों मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, भारत की जन्म कुंडली के तहत उस 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण की तिथि में यदि आप दशा को देखते हैं तो चंद्रमा की महादशा, भारत की जन्म कुंडली के तहत चंद्रमा की महादशा, शनि की अंतर्दशा और केतु की प्रतंत्र दशा उस दिन चल रही है, जहां उस सूर्य ग्रहण की तिथि में प्रतंत्र दशा नाथ केतु अष्टम मृत्यु भाव में धनु राशि का विराजमान रहेगा। वहीं अंतर्दशा नाथ शनि बृहस्पति वक्र और शनि वक्र अर्थात मकर राशि में भारत की जन्म कुंडली में भाग्य भावस्थ रहेगा। मित्रों, शनि पीड़ाकारी पोजीशन में है, चूंकि वक्री हैं, उल्टे चाल में चल रहे हैं, अर्थात उल्टे चाल में चलते हुए अष्टम का भी अर्थात मृत्यु भाव का भी वो प्रतिफल परिणाम दे रहे हैं। चंद्रमा की महादशा, भारत की जन्म कुंडली में पराक्रम का अधिपति चंद्रमा है, वहीं भारत की जन्म कुंडली में चौथा सुख का भाव उसका अधिपति लॉर्ड सूर्य है, अर्थात उस 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण की तिथि में चंद्रमा और सूर्य दोनों पीड़ित रहने वाले हैं। उस अमावस्या की तिथि में मन का कारक चंद्रमा, भारत की जन्म कुंडली का पराक्रम भाव का अधिपति चंद्रमा, वहीं सुख का अधिपति सूर्य दोनों पीड़ित होने वाले हैं। मित्रों, इसी संदर्भ में या मैं प्रकाश के रूप में आपका ध्यान आकर्षित दिलाना चाहूंगा। मंगल भारत की कुंडली के तहत अर्धमार्केश है और मंगल मीन राशि में विराजमान रहेगा। उस 21 जून 2020 के उस नियत मुहूर्त काल में मंगल की चौथी दृष्टि उस मिथुन राशि भारत की जन्म कुंडली के दूसरे भाव अर्थव्यवस्था धन भाव में, जहां 4 ग्रहों की युति वश उस सूर्य ग्रहण में मंगल की चौथी दृष्टि चंद्रमा, सूर्य, बुध और राहु पर पड़ने वाली है। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है। मिथुन राशि जो बुध से संबंधित राशि है और बुध का डायरेक्शन नॉर्थ है, उत्तर दिशा को इंडिकेट बुध करते हैं, जहां सूर्य, चंद्रमा और बुध यह तीनों पीड़ित होने वाले हैं, अर्थात भारत की जन्म कुंडली का दूसरा भाव का अधिपति लॉर्ड बुध है और सूर्य सुख का अधिपति लॉर्ड है, चंद्रमा पराक्रम का अधिपति लॉर्ड है, अर्थात उस सूर्य ग्रहण की 21 जून की तिथि को सूर्य, चंद्रमा, बुध तीनों पीड़ित होने वाले हैं। मिथुन राशि से ग्रहण बनता हुआ प्रतीत काल में और उत्तर दिशा को बुध रिप्रेजेंट करते हैं।
वहीं मंगल की चौथी दृष्टि भी उस बुध की मिथुन राशि नियत राशि पर पड़नी है। अर्थात मित्रों, भारत देश के उत्तर दिशा में भूकंप जैसी समस्या का आगमन की प्रबल संभाव्य स्थिति की व्यवस्था बन रही है। मित्रों, जहां 15 जून से 23 जून तक शुक्र का दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जहां 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश ग्रह गोचर की व्यवस्था में कर जाएंगे, वहीं 23 जून तक भारत का लग्नेश शुक्र वक्री रहेगा, अपने उल्टे चाल में रहेगा। अर्थात मित्रों, हमें सतर्क रहना है, हमें सजग रहना है। 15 जून से 23 जून अर्थात इस एक सप्ताह का अंतराल 21 जून की जो सूर्य ग्रहण की जो तिथि का आगमन होने वाला है, मित्रों, हमें सजग रहते हुए क्या करना है। मित्रों, मैं अपने समस्त मित्रों, अपने भारतवासियों को, जहां तक हमारा यह वीडियो आप तक पहुंचता है, मैं छोटा सा संदेश मित्रों आप तक पहुंचाना चाहूंगा। 21 जून को उस सूर्य ग्रहण की तिथि में आप प्रयास करें कि अपने घर के पूजा स्थल में आसन पर बैठते हुए, चूंकि चंद्रमा पीड़ित होने वाले हैं मित्रों, आप 27 माला, 108 माला, 11 माला या 5 माला, एक माला में 108 दाने होते हैं, आप मृत्युंजय का जाप करें। मृत्युंजय का जाप नहीं कर पाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। मित्रों, सूर्य चूंकि पूरी पीड़ित होने वाले हैं, सूर्य के निवारणार्थ, उनके उपचार स्वरूप सूर्य को बलशाली मोड में लाने के लिए हम भारतवासियों को, चूंकि हमारे देश की संस्कृति ही ऐसी है, हम पुरातन समय से ही पूजा पाठ, दान दक्षिणा करते आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा दोनों पीड़ित होते हैं। जहां सूर्य यश कृति सम्मान आत्मा का कारक है, वहां चंद्रमा मन की व्यवस्था को संचालित करते हैं। जहां चंद्रमा हमारे भारत देश के जल प्रवाह क्षेत्र को इंडिकेट करते हैं, वहां जो सूर्य गरिमा को इंडिकेट करते हैं, यश कृति सम्मान के साथ पद प्रतिष्ठा को इंडिकेट करते हैं। और वैसे भी हमारे भारत देश की जन्मकुंडली में पराक्रम का अधिपति चंद्रमा है, वहीं सुख का अधिपति सूर्य है। मित्रों, गायत्री मंत्र का जाप करें। यदि आपको गायत्री मंत्र का जाप करने में असुविधा हो रही है, ओम सूर्याय नमः का ही जाप करें। मित्रों, बुध चूंकि अर्थव्यवस्था, बुध की नियत राशि मिथुन राशि में, वह सूर्य ग्रहण की नियत तिथि 21 जून को आप गणेश जी की भी अर्चना कर सकते हैं। मित्रों, गणेश जी की अर्चना में सामान्य आप मंत्र का जाप करते हैं, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है, आप दान दक्षिणा के प्रयोग में चंद्रमा से संबंधित वस्तु विशेष के रूप में चावल, दूध, दही, सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित देशी गुड़, पीली वाली गुड़ नहीं होनी चाहिए, लाल काली वाली गुड़, देशी गुड़, गेहूं, ताम्र पात्र का दान कर सकते हैं। और बुध से संबंधित हरी दाल, खड़ी दाल, हरी उड़द की दाल, हरा चारा, साग सब्जी, हरा वस्त्र का दान कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है, हमारे भारतीय संस्कृति में भी, हमारे धर्म के शास्त्र के तहत भी इसका उल्लेख है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की उस नियत तिथि में हम अगर उस नियत तिथि में किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो आप वर्ष भर उस मंत्र का जाप करें, परंतु उस सूर्य ग्रहण की उस नियत मुहूर्त काल में यदि जाप करते हैं, तो उस जाप का जो फल की प्राप्ति होती है, हजारों गुना बढ़ता हुआ आपके समक्ष उसकी प्रस्तुतिकरण होती है। मित्रों, मंत्र के जाप से, दान से आप सूर्य और चंद्रमा की उस पीड़ित अवस्था से आप बेहतर उपचार कर सकते हैं। वहीं हमारे जीवन की सुंदर व्यवस्था में, भागवत की उस सुंदर अवस्था में हम आगमन अपने आप को ला सकते हैं। मित्रों,
21 जून 2020 को मिथुन राशि से सूर्य ग्रहण की उस नियत तिथि में जहां मंगल को छोड़ते हुए 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, अर्थात बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अर्थात मंगल को छोड़ते हुए 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। मित्रों, हमारे भारत देश के उत्तर दिशा में या हमारे भारत देश के विदेशों के सापेक्ष देखा जाए, हमारे देश के सीमा से अलग हटते हुए देखा जाए, उत्तरी डायरेक्शन में समस्या आ सकती है और हमारे भारत देश के अंतर्गत भी हमारे भारत देश की जो मैप है, उस मैप में नॉर्थ डायरेक्शन में समस्या आ सकती है। वह समस्या मित्रों कैसी रहेगी? मंगल को अग्नि तत्व के रूप में माना गया है। मंगल जैसा क्रूर ग्रह, मंगल की चौथी शत्रु दृष्टि उस मिथुन राशि पर पड़नी है। वहीं मिथुन राशि में राहु, बुध, सूर्य और चंद्रमा की युति वश हमारे भारत देश के सापेक्ष नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में भूकंप जैसी समस्या की आने की प्रबल संभाव्य स्थिति को इंडिकेट कर रहा है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।